और लगातार देखिए होते रहेंगे। आपने बोला क्या किया है, मैं डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या डेवलपमेंट मेन है, शहर की डेवलपमेंट, रास्ते नहीं है। हाँ, पहले दिन से पप्पू करानी जी, ओमी करानी जी और पंचम करानी जी ने महापौर की जवाबदारी दी थी। उनको कहा था कि एसी ऑफिस में बैठकर तुम्हें काम नहीं करना है। ये तभी संभावना है हाँ। जब जो आपसी जो रंजिश है, जो 5 नंबर में एक मीटिंग में नजर आई, तो रखेंगे ना कि इस कहीं पे वो मंच नहीं था, वो राजनीतिक मंच नहीं था पारवानी जी। वो ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहां पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात मनोहर लासी जी के साथ। और आज 15 दिन, लगभग 15 दिन होने को आए हैं महापौर बैठते हुए, और इलेक्शन के बड़े बड़े डेवलपमेंट को लेके वादे दोनों पक्षों की तरफ से किए गए, भाजपा की तरफ से भी किए गए, शिवसेना की तरफ से भी किए गए। लेते मुलाकात मनोहर लासी जी के साथ। मनोहर जी, आज 15 दिन आपके महापौर को बैठते हुए हो गए शिवसेना के, डेवलपमेंट को लेके आपका क्या कहना है? पहले तो ये महापौर शिवसेना की नहीं है, अब ये महायुति की महापौर है। महायुति में शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, साई पार्टी भी है, हमारे वंचित अगारी भी है, पीआरपी भी है, आरपीआई भी है। ये महायुति की महापौर है अश्विनी कमलेश निकम। और इस चुनाव में उल्लासनगर की जनता ने 50-50 का मैंडेट दिया है। 50% मैंडेट शिवसेना को दिया है, जिसे आप कालानी गढ़ भी उसमें समावेश है, टीओ के भी समावेश है, अब शिवसेना है, और 50% भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हम 37 थे, वो 36 थे। हमने हम विचार वाली पक्षों को, जैसे वंचित अगारी के 2, साई पार्टी का 1 और शिवाजी रगड़े टीओके का 1 इंडिपेंडेंट जो चुन के आया था, उनका समावेश करके 41 का गठ हमने बनाया था। पर वरिष्ठों का आदेश आया, चुनाव हो गया है, केंद्र में, राज्य में महायुति की सरकार है, भाजपा शिवसेना की सरकार है, तो उल्लासनगर में भी वो सरकार एक साथ काम करनी चाहिए। वरिष्ठों के हमने आदेश को सराखों पर रखा और महायुति बनाकर शिवसेना की महायुति की अश्विनी कमलेश निकम महापौर बनी और अमर लोन जी उप महापौर बने। सही। तो ये जो महापौर है, महायुति की महापौर है, सब डेवलपमेंट की बात है। 15 दिन आज महापौर को बैठते आपने बोला हुए हैं। 15 दिनों में महापौर ने एक तरफ लोगों के बीच में जाके, लोग बुलाते हैं, एनजीओ बुलाते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं बुलाती है, महिला आघाड़ियां बुलाती है, तो हर जगह पे महापौर का, जहां भी महापौर को बुलाया जाता है सत्कार सम्मान के लिए, पक्षों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, बचत गठ की तरफ से, या महापौर कार्यालय कारपोरेशन में, तो महापौर उनको पूरा मान सम्मान देती है, उनसे मिलती है, उनका सम्मान स्वीकार करती है। और दूसरा, महापौर के आने के बाद एक ओमी कलानी जी की संकल्पना से एक टोल फ्री नंबर हमने महापौर को हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसपे सैकड़ों फोन हर रोज आते हैं। विशेष पानी की समस्या हो, कचरे की समस्या हो, रोड की समस्या हो, यहाँ तक कि पर्सनल समस्याएं भी लोगों की, विशेष महिला वर्ग की, क्योंकि महिला महापौर है तो महिला ज्यादा जुड़ जाती है, फ्री रहती है और कंफर्टेबल रहती है। सही। तो महापौर के पास फोन आ रहे हैं, महापौर खुद उनको अटेंड कर रही है, और संबंधित विभागों तक पूरी तरह से एक सिस्टम बनाया गया है महापौर कार्यालय से कि जिस भी, चाहे वो पानी की समस्या हो तो पानी के डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो और उसको फॉलो हो, काम हुआ कि नहीं हुआ, सैनिटेशन का है, साफ सफाई का है, तो वो डिपार्टमेंट में, ये तो लगातार देखिए होते रहेंगे। आपने बोला क्या किया है, मैं डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या डेवलपमेंट मेन है, शहर की डेवलपमेंट, रास्ते नहीं है, पानी की आज भी किल्लत है, गर्मी में हम बैठ चुके, पानी की किल्लत है, सब कुछ है। इसको लेके आपका क्या कहना? उस पे ही मैंने बोला 15 दिनों चलने के लिए रास्ते नहीं है, 15 पीने के लिए पानी नहीं है। मनोज जी, आप गिनवा रहे मुझे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं, डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ, ये चल रहा है। डेवलपमेंट को लेके शहरवासी आपसे पूछ रहे हैं
कि आज 15 दिन की सरकार ने डेवलपमेंट में कहां शुरुआत की। 15 दिन में कोई ताजमहल हम नहीं बना सकते, शुरुआत 15 की। दिन में हम चांद तक नहीं पहुंच सकते, शुरुआत की। 15 दिन में हम कोई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे या नहीं बना सकते। शुरुआत हम कर चुके हैं, शुरुआत ही बता रहा हूँ। बोलो। लोगों की छोटे छोटी जो दिक्कतें हैं उनको संबंधित विभागों तक पहुंचाया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर तत्काल उनकी रिजल्ट महापौर स्वयं और महापौर कार्यालय और हम सब जिन्हें जिन्हें को जो जवाबदारियां दी गई है, वरिष्ठ नगर सेवक हैं, हमारे नए चुने हुए नगर सेवक उनको दी गई है, वो पहुंच रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ हमारे लोक नेता पप्पू कालानी जी खासदार कार्यालय से हर रोज जनता दरबार के माध्यम से, रीडेवलपमेंट इमारतों के माध्यम से हर रोज 5 से 10 इमारतों की मीटिंग करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, उनका रास्ता निकाला जा रहा है, संबंधित विभागों को उनमें इन्वॉल्वमेंट कराई जा रही है, एनजीओ को इन्वॉल्वमेंट कराई जाइए। पूरी तरह से खासदार कार्यालय से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पप्पू कालानी जी शाम 5 से 10 तक बैठते हैं। उससे पहले कालानी मिल से वो कार्यकाल चलता है। आप शहर की कितनी इमारतों में जाइए, चाहे वो धोखादायक इमारतें हो या टूटी हुई इमारतें हो या कोऑपरेटिव इमारतें हो, जहाँ रीडेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, पप्पू कालानी जी पूरी तरह से उस चीज को फोकस किए हुए। दूसरी तरफ ओमी कालानी जी इस शहर में किस तरह के नए लिंक रोड निकाले जा सकते हैं, हाँ। उस पे काम चल रहा है। संबंधित अधिकारियों से, टेक्नीशियन से, जो पुराने अधिकारी थे उनसे बैठकें चल रही है। शहर के कुछ ऐसे 10 चौक चौराहे हम लोगों ने मार्किंग किए जिन्हें कम से कम नुकसान जनता का करके, कम से कम रोड वाइंडिंग करके, कम से कम जान की माल की नुकसान कम हो, ऐसे चौकों को चौड़ाकरण का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ। और 10 से 12 लिंक रोड ऐसे निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर वर्किंग चल रही है, जिसमें शहर का जो ट्रैफिक की डायवर्शन हो, हाँ, यातायात की दिक्कत हो, उसको डाइवर्ट किया जाए। पानी की समस्या के लिए ऑन सोर्स 220 करोड़ के लिए उसके लिए वर्किंग चालू है, जिसका पाठ पढ़ावा खासदार साहब खुद ओमी कालानी जी खुद कर रहे हैं और उसमें महापौर भी पूरी तरह से केंद्र लगा के बैठी है। हमें हमारे शहर में सफाई की व्यवस्था है, 2-2 अलग-अलग 3-3 कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, एक 272 लोगों का प्रभाग 3 में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उधर भी शिकायतें हैं। एक कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो भी पूरी तरह से जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी पूरी तरह से कार्य चल रहा है। पानी की जो ऑन सोर्स का काम चल रहा है और पानी का एक जो टेंडर कोनार कंपनी द्वारा ब्लू लाइन को पूरा करने का चल रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग हुई है। कॉन्ट्रैक्टर की अपनी भी दिक्कतें हैं, कहीं पेमेंट की दिक्कत है, कहीं उनको स्पॉट के ऊपर क्लियरेंस नहीं मिल रही है, साइड पे प्रॉब्लम हो रहा है। केबी रोड के ऊपर देखा हमने, विजिट किया, फिर आमदार कुमारलानी जी विजिट किया, केबी रोड के काम के ऊपर जो भी कमियां थी उनको वहां पे बताया गया, ठेकेदार पे सख्ती बरती गई, ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी लगाई गई और संबंधित विभाग के अधिकारी को हिदायत दी गई कि अब प्रशासकीय राज नहीं है, अब ये जनता के चुने हुए लोग हैं। महापौर भी जनता का है, उपमहापौर भी जनता का है, ये महायुति के लोग चुने हुए, लोगों ने मैंडेट दिया है, अब यहाँ पे हाउस बैठ चुका है। तो इस तरह के माइक्रो लेवल से लेकर बड़े बिग स्केल तक पूरी तरह से हमारी टीम, चाहे उसमें महापौर हो, उपमहापौर हो, चाहे उसमें पप्पू कालानी जी हो, ओमी कालानी जी हो, हमारे जमनू पुरस्वानी जी हो, राजेश वद्रा जी हो, हमारे प्रकाश मखीजिया जी हो, मैं हूँ, कमलेश निकम जी हो, हम सब अपने अपने तरीके से। और विशेष मैं यहाँ बात देना चाहूँगा, महापौर जो इस शहर को मिली है अश्वनी कमलेश निकम, शी इज वेरी एक्टिव, उनमें एक गति है, वो लोगों के बीच में जा रही है, अचानक विजिट्स कर रही है, उनका परिणाम आ रहा है। एक नायक मूवी की, जिस तरह से नायक मूवी में अनिल कपूर की भूमिका थी, वैसे लोगों के बीच में। और पहले दिन से पप्पू कालानी जी, ओमी कालानी जी और पंचम कालानी जी ने महापौर की जवाबदारी दी थी। उनको कहा था कि एसी ऑफिस में बैठकर तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें सड़क पर उतर के काम करना है। और उसी को पूरी तरह से अमली जामा महापौर बना रही है, रिजल्ट दे रही है। हमारी महापौर हर रोज 11 बजे से फील्ड पर होती है, 12, 12:30, 1 बजे तक विजिट करती है, उसके बाद आके कार्यालय में बैठती है। सैकड़ों लोग, आम जनता, आपने देखा होगा ये पिछले 4 साल से महानगर पालिका सोनी थी, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। हम नगर सेवकों छोड़ो, पब्लिक भी नहीं आती थी क्योंकि काम ही नहीं होते थे, कोई मिलता नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था, कमिश्नर के मिलने का समय नहीं था, अधिकारियों को मिलेगा। आज सब अपनी ड्यूटी पे। महापौर ने सबसे पहले आते ही नीचे जाके 10 बजे हाथ बांध कर रुक गई, जो लेट आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने कार्रवाई की, शोकाज नोटिस दिए। तो जब इंजन महापौर जो पहली सिटीजन है, जब वो गर्म होगी, जब वो एक्टिव होगी, तो डब्बे, उसके पीछे यात्री, डब्बों में बैठने वाले यात्री सब पूरी गति से काम करेंगे। ये मनोज जी, ये जो आपने बातें बताई, बात सही है, लेकिन ये तब संभावना है जब जो आपसी जो रंजिश है, जो 5 नंबर में एक मीटिंग में नजर आई, वहां पे प्रदीप रामचंद्रनी जी ने क्या बोला, पूरे शहर ने देखा। उस विषय को आप क्या कहेंगे, उस विषय के बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम लेके टिप्पणी की गई, आपको कॉप्शन को लेके। देखिए, वो एक आपस में हम बैठे, तो ये इस प्रकार की अगर रंजिशें होगी, अगर
तो कहीं ना कैसे नहीं लग रहा है आपको विकास दबता हुआ नजर आएगा आपको? आपने बात जो कही वो महापंचायत द्वारा महापौर उपमहापौर हम सबके सत्कार के लिए 5 नंबर के लक्ष्य जीवन गौड़ गौशाला में कार्यक्रम रखा गया था बिल्कुल। महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा। वहाँ पे बीजेपी, शिवसेना, महायुति के सब हम लोग थे, महापौर तो उपमहापौर था। खेल खुशी में बातें चल रही थी। जब तक यहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, कमलेश निकम जी ने एक व्यंग किया तो राजेश बद्रा ने उस पर दूसरा व्यंग किया, फिर प्रदीप ने उसका थोड़ा बहुत प्रदीप के मुंह से इस तरह का निकल गया। उन्होंने उपलब्धियां गिनाना चालू की, भाजपा की और शिवसेना की कमतरतियां गिनाना चालू की। उसको थोड़ा हमने एक्सेप्ट किया। कह सकते हैं नेता है वो पार्टी, देखिए वो व्यापारियों का मंच था, वहाँ पे वो तरह की बात ही नेता है बड़े नहीं। प्रदीप, नेता हो वो पर अपनी नेता पार्टी का पक्ष तो रखेंगे ना कि कहीं पे वो मंच नहीं था, वो राजनीतिक मंच नहीं था पारवानी जी, वो एक व्यापारियों का मंच था। व्यापारी हमारे मुंह से ये सुनना चाहते थे अभी आपका महायुति का महापौर उपमहापौर का आगे का कार्यक्रम क्या है, हाँ। व्यापारियों के हित के लिए अब क्या है। और थोड़ा हम लोग उस लाइन से भटक गए। चलो ठीक है, उस पर भी हमारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो गई, हमारी बैठकें हो गई, वरिष्ठों ने हमें बोला कि आपस में उसको मनमुटाव को खत्म करो। हमने एक दूसरे को कहा सुनी करके उसको खत्म किया। पप्पू कालानी जी तो वहां इंस्ट्रक्शन दे दिया कि शहर विकास के लिए तुम लोगों के आपसी मतभेद रोड़ा बनते आए हैं, वो आइंदा से नहीं बनने चाहिए। शहर अभी आपको उस नजर से देख रहा है कि आपको मैंडेट मिला है, आपको काम करना है, ये शहर हमारा बहुत दुविधा में, दिक्कतों में है, तो उसका रास्ता निकलना चाहिए। तो हमने वो बात खत्म की और एक दिन पहले भी हमारी कोऑर्डिनेशन सेना बीजेपी की हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हमने उसमें भी वो मनमुटाव खत्म कर दिया। आज हमारा चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो या हमारी सहयोगी पक्ष हो, हम लोगों को एक ही एजेंडा है। हमको इस शहर में जो भी दिक्कतें हैं शासन प्रशासन की तरफ से, जो भी विकास कार्य है, जो भी बातें हैं, सब कुछ बुलाकर लोगों को हमें एक स्वस्थ उल्लासनगर, स्वस्थ उल्लासनगर, सुरक्षित उल्लासनगर, क्लीन उल्लासनगर, ग्रीन उल्लासनगर देना है। यहाँ से जो लोग पलायन करके गए हैं, हाँ, उनको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर देके सेफ उल्लासनगर देके वापस बुलाना है। जो जाने की कर रहे थे उन्हें रोकना है। उसमें पूरी तरह से महापौर हो, उपमहापौर हो, हम हमारे भाजपा के लोगों, शिवसेना के लोगों, पप्पू कालानी जी हो, कुमार राणा जी हो, पूरी तरह से हम लगे हुए हैं। हम आने वाले 100 दिनों में हाँ प्रोग्राम बना रहे हैं, उस पर पूरा काम हो रहा है। 15 फरवरी से लेके 25 मई तक हाँ 100 दिनों के अंदर ये शहर, इस शहर में आज जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पानी को लेकर, सफाई को लेकर, सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, उपचार को लेकर, उसमें 100 दिनों के अंदर हम प्लान कर रहे हैं, मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं। आपको ये शहर 100 दिनों के अंदर यानी 15 फरवरी से आपका शुरुआत होगी, 25 मई तक, यानी शिवरात्रि उस दिन है। हाँ, उस दिन से आपकी शुरुआत होगी। बिल्कुल। जाते जाते डेवलपमेंट को लेके शहर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? इस शहर वासियों को पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए। आपने जो हमें मैंडेट दिया है, हमें आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, वोटों के माध्यम से दिया। हम महायुति दोनों पक्ष कटिबद्ध हैं आपके विकास, सुरक्षा और आपकी दिक्कतों के लिए। केंद्र से निधियाँ, राज्य से निधियाँ, खासदार जी की तरफ से निधियाँ, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से सहयोग और निधियाँ, हमारे उप मुख्यमंत्री यूडी डिपार्टमेंट के हमारे हेड एकनाथ शिंदे जी से सहयोग और निधियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके ऊपर कार्य चल रहा है। हम पूरी तरह से नया शहर, नया उल्लासनगर, आपका अपना उल्लासनगर, घरों उल्लासनगर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब होंगे। जल्दी लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ और पूछेंगे कि डेवलपमेंट को लेके आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।